मॉर्निंग। आज कॉम्प्लेक्स नंबर के इस नए वीडियो में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों, कुछ बच्चों ने मुझे जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसका मुझे रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला, कुछ ने अच्छी तरह देखा भी है उसको। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम भी मेरे साथ शेयर की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनकी प्रॉब्लम्स इस तरह से थी, मैं उनकी प्रॉब्लम्स ये प्रॉब्लम्स थी, जैसे ये क्वेश्चन था 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस एंड सो ऑन आयोटा की पावर 20। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। अब देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये मालूम है ये 1 है। अल्टरनेट आप बताएं, आयोटा की स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। आयोटा की पावर 4 क्या आएगा? +1 आएगा। आयोटा की पावर -6 क्या आएगा? आयोटा की पावर 6 क्या आएगा? -1 आएगा। प्लस आयोटा की पावर 8 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना। प्लस अल्टरनेट आयोटा की पावर 20 क्या होगा? 1 होगा। तो देखिए बेटा, 8 के बाद 10 आएगा, कितना आपका? -1। फिर 12 क्या आएगा? +1। तो 2 4 6 8 10, ये 2 से लेकर के 20 तक 10 है ये। ठीक है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यानी ये कितने हैं? ये टोटल आपके कितने हैं? 10 है। इन 10 में से आपका हाफ तो क्या रहेंगे? माइनस के रहेंगे। आयोटा स्क्वायर, आयोटा 6, आयोटा 10, आयोटा 14, आयोटा 18, और जो 4 से डिविजन है वो कैसे आएंगे? प्लस के। तो ये सारे के सारे हमारे क्या होने? ये लास्ट तक कट जाने, केवल ये 1 आपका बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? +1। ऐसे ही इसी प्रॉब्लम के ऊपर एक प्रॉब्लम और है, वो इस तरह से है। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 इज इक्वल टू 0। इसमें प्रूव करना है ये। तो देखिए बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका LHS लिया हमने, इसका आंसर आपसे डायरेक्ट निकलवाए तो डायरेक्ट निकाल देना। LHS देखते हैं हम क्या, कि यहाँ से कॉमन क्या आता है? आयोटा की पावर n आता है, क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ आयोटा की पावर 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा? आयोटा क्यूब। आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा -1, और आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। आयोटा से आयोटा, 1 से 1, क्या रह गया? आयोटा की पावर n इंटू 0 इक्वल टू क्या आया? 0 आंसर। और प्रॉब्लम देखिए 2-3, और उसके बाद मैं इसमें प्रॉब्लम आपको दे दूंगा, उनको आप कर लेना। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे बता देना। जैसे क्वेश्चन है आपका, आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा की होल पावर 25, और इसकी भी होल पावर आपकी है क्या? 2। और इसका आंसर ये प्रूफ करवाना चाहता है, कितना होगा? -4 होगा। ये आपसे प्रूफ करवाना है। तो देखिए बेटा, इसे सॉल्व करते हैं हम। LHS लिया हमने। आयोटा की पावर 19, 4 से डिवाइड करें 19 को तो कितने टाइम गया? 4 4 जा 16, कितना बचा? 3 पावर्स बची। तो ये आयोटा क्यूब रहा, प्लस ये 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 1 की पावर 25 तो 1 ही होता है, और इसका होल स्क्वायर। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन 4 6 जा 25, कितना बचा? आयोटा की पावर 1 बचा, और इसका स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस। कल आपको बताया था मैंने, इसे करने के लिए क्या करें? आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से ही डिवाइड, क्योंकि आप या तो 4 बनाए या 2 बनाए, क्योंकि आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। तो इसमें एक ही कमी है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा प्लस आयोटा अपॉन क्या हो गया? ये -1 का होल स्क्वायर।
ये माइनस आयोटा और ये भी क्या माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका -2 आयोटा का होल स्क्वायर, और -2 आयोटा का और 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये आ गया आंसर क्या इसका -1। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ, इन्हें आप सॉल्व करना। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो में उनको मैं सॉल्व करा दूंगा। आप कमेंट करना जिससे कि मुझे लगे कि आप मेरा बताया हुआ कुछ पढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छे से हम इनको कॉम्प्लेक्स नंबर को तैयार करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आयोटा की पावर 17 -1 अपॉन आयोटा की होल पावर 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको 2 आयोटा। सेकंड प्रॉब्लम है आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 24 की होल क्यूब इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आयोटा की पावर 41 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 257 की होल पावर 9, इसे प्रूव क्या इसका आंसर निकालना है आपको। आयोटा की पावर 77 प्लस आयोटा की पावर 70 87 प्लस आयोटा की पावर 414 का होल क्यूब, इसे आप सॉल्व करके देखना। फिफ्थ क्वेश्चन, आयोटा की पावर 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 प्लस आयोटा की पावर 586 प्लस आयोटा की पावर 584 अपॉन आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा 578 प्लस आयोटा 576 और प्लस आयोटा 570। इन्हें सॉल्व करना, और जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो बुक्स से ही और भी इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कर लेना। ये प्रॉब्लम देख लीजिए, ये 5 प्रॉब्लम्स आपको इसके साथ ही है आपके, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी इसके डेरिवेशन इसी तरह के होंगे। आप जो भी प्रॉब्लम है उन्हें आप सॉल्व करें, और नहीं होती है तो मुझे कमेंट करें। अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक, इसमें होता है कॉम्प्लेक्स नंबर तक हम पहुंचेंगे धीरे धीरे। इमेजिनरी क्वांटिटीज, यानी आपने जो वैल्यूज निकाली हैं रूट की, आपने अब तक रियल नंबर्स पढ़े हैं, और रियल नंबर्स में आपने ये निकाला है √144। आप जानते हो कितना होता है, 12 होता है। लेकिन यदि आपसे वैल्यू पूछी जाए -√144 का आंसर क्या होगा, तो देखिए बेटा, इस तरह के रूट्स निकालने के लिए हम जानते हैं कि आपका जो रूट -144 है, इसे हम लिख सकते हैं -1 × 144, करेक्ट। -1 इंटू रूट, इसके लिख सकते हैं हम √-1 × √144 लिख सकते हैं ना। अब इसका मतलब क्या होता है आयोटा, और इस 144 के रूट का मतलब क्या होता है 12, या 12 आयोटा 12 लिख दो, या 12 आयोटा। तो इस तरह से हम इमेजिनरी नंबर्स के रूट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप इन क्वेश्चंस को कर लेना। √-4 इंटू √-9/4, √-25 प्लस 3√-4 और प्लस 2√-9। आराम से कर सकते हो इन्हें। -√4 इसका क्या हो जाएगा 2 आयोटा हो जाएगा, इसका 3/2 आयोटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई है कर लेना इसे इस तरह से इनको। तो इस तरह से आप इमेजिनरी नंबर्स के क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आपको स्टार्टिंग का डे यानी फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि किसी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है इफ इसे z = x + iota y, where x and y are real। x + iota y की फॉर्म में किसी नंबर को लिखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जहाँ पर x और y क्या है,
रियल नंबर है। जैसे z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर 5 and 4 आर रियल नंबर्स। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको रियल पार्ट ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये 5 रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ जो डिजिट लिखी हुई है, जो भी नंबर आपका आयोटा के साथ लिखा हुआ है उसे क्या कहा जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो है रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4। हेयर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y। ठीक है बेटा, तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब बात ये आएगी कौन कौन से नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। देखिए बेटे, आप जब रियल नंबर पढ़ने लगे थे 10th क्लास तक आपने रियल नंबर्स ही पढ़ा है। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर जानते हैं 1 to इनफाइनाइट, होल नंबर्स जानते हैं 0 to इनफाइनाइट, इंटीजर्स जानते हैं अपन, आई लिख दो चलो यहाँ पर, इंटीजर्स जानते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। फिर इसके बाद रेशनल नंबर्स आते हैं। रेशनल नंबर आपके होते हैं क्या, आपके p/q की फॉर्म में वेयर q नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर वो आते हैं आपके √3 √5 एंड इस तरह के, और इन सब का जो सेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इन सब के सेट को रियल नंबर कहते हैं, यानी ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल, ऑल द होल नंबर्स आर इंटीजर्स, और ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल्स। क्योंकि रेशनल नंबर है p/3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ऑल ये इरेशनल नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी ऑल द रेशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल द इरेशनल नंबर्स आर रियल। अब ऐसे ही z इज इक्वल टू 1 को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। 1 को 1 + 0 आयोटा लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल द, अब ये क्या है, √3 को √3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, यानी सारे के सारे रियल नंबर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। यानी कि ये सब के सब नंबर किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और या फिर कोई 1 + i/2 ये भी क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी, बेटा सबसे पहले किसी मैथमेटिक्स में कोई भी तरह की प्रॉब्लम करने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज हमको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम करें तो उसके बारे में हम जानना चाहिए। मैथमेटिक्स आपकी मूलभूत प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन 4 ऑपरेशन के ऊपर टिका हुआ एक गणित है। यानी मैथमेटिक्स में ये चारों की चारों उपक्रम जरूर होंगे, ये ऑपरेटर्स जरूर होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेटर बना दिए गए हैं, लेकिन मेन ऑपरेटर आपके यही हैं। अब हमारे पास 2 शब्द पहले है, एक है कम्यूटेटिविटी, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमेयता, यानी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है, कम्यूटेटिविटी यानी क्रम विनिमेयता का मतलब ये होता है, जैसे हम रियल नंबर्स में किया हमने, इसमें 4 ऑपरेशन है, इन 4 ऑपरेशनों में कोई रियल नंबर कहाँ पर कम्यूटेटिव होगा और कहाँ कम्यूटेटिव नहीं होगा। रियल नंबर्स में हम जानते थे 5 + 4 = 4 + 5, यानी इनका ऑर्डर चेंज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑर्डर चेंज करने पर भी आप देखते हो ये भी 9 है और ये भी 9 है, इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव। अब लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबरों का सम किया कैसे जाए, x2 + i/y2, तो इनका सम करने के लिए z1 + z2 = x1 + i/y1 + x2 + i/y2। तो रियल नंबर का एडिशन रियल नंबर के साथ होगा, और आयोटा कॉमन हुआ y1 + y2। कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी नंबर का सम इमेजिनरी नंबर में होगा।
तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है आपका एडिशन, वो क्या कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है। जैसे अभी मैं इसको z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, देन z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, रियल नंबर का रियल नंबर में ऐड प्लस आयोटा y1 प्लस y2 है। अब ऐसे ही z2 प्लस z1 करने पर क्या आएगा, x2 प्लस x1 और प्लस आयोटा y2 प्लस y1, बट x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू r, यानी ये रियल नंबर्स हैं, तो उसमें x1 प्लस x2 और x2 प्लस x1 क्या होता है, सेम होता है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 और इसको क्या लिख सकते हैं y1 प्लस y2। तो यहाँ क्या देखते हैं हम कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। इसके बाद माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। माइनस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऐसा ही है, लेकिन ये कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा इसके बाद के ऊपर चर्चा करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और डिवीजन ऑपरेशन ये आगे की वीडियो में करेंगे। आप